ठीक है, पहला ऑप्शन हमने रखा डाइट एक्सरसाइज, दूसरा ऑप्शन हमने रखा इंजेक्शंस जिसके साथ डाइट भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। अब तीसरा ऑप्शन वेट लॉस करने का बलून जो आप ब्रेक के अंदर। अब जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, इसके बाद अब आपकी जिसको आप कहते हैं कि सर्जिकल और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, ये दो ऑप्शंस होते हैं। क्या होता है बट एक एंडोस्कोपी तो कैमरे के जरिए मुआयना करना ना, उस मुआयने के जरिए हमारे पास हम एक बलून स्टमक में डाल सकते हैं, लेकिन बलून के फ़ायदा ये है कि अबाउट 10% वजन कम हो सकता है। कैसा बलून? ये जो गुब्बारे होते हैं, बलून सिलिकॉन का बना हुआ। क्या कहते हैं? हमें तो वही समझ आ रहा है। हाँ नहीं, समझने बात वही है। अच्छा, वो इंट्रागैस्ट्रिक बलून होता है, जैसे कि मैदे में जाके उसको हम फुला देते हैं, उसमें एक कलर्ड या डाई से भरा हुआ पानी डाल देते हैं। अच्छा, और वो फिर होता है क्योंकि आपके मैदे में वो रहता है, तो वो आपकी भूख को खत्म कर देता है। आपको वैसे पेट भरा भरा लगता है। आपकी जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, अर्ज, खाने की अर्ज, क्रेविंग, वो खत्म हो जाती है। अच्छा। मसला बलून के साथ ये है कि एक तो ये कि जब वो डलता है कुछ लोगों में तकलीफ होती है, शुरू में वॉमिट भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है, वो यूजुअली 2-3 दिन में सेट। लेकिन उसका भी मसला ये है कि जिस दिन बलून वो निकाला जाएगा, उसके बाद आपकी भूख वापस वैसी हो जाएगी, आपका वजन कम बढ़ जाता है। तो है ऑप्शन मौजूद 10% वेट रिडक्शन का। हम उसको ब्रिजिंग के लिए यूज़ करते थे कि किसी की सर्जरी होनी है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, हम करके उसका कोई 10% वजन कम करके फिर उसके बाद सर्जरी, यूजुअली अबाउट 3 मंथ्स में। ओके, अच्छा, ये खाने की क्रेविंग और ज़रूरत एक होती है कि आपको वाकई में नीड है, उसका कैसे डिफरेंस? अच्छा सुनो, सॉरी मैं कैलोरी कट कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास एक सेगमेंट में प्रोसीजर्स क्योंकि अगर हम इस बात को इलैबोरेट करेंगे तो ये लंबी जाएगी। बाद में पूछ लूंगा। मैं आपसे ये करूँगी, तो उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है, एक हो गया एंडोस्कोपिक बलून होता है, उसमें ये नुकसानात हैं और उसके बहुत लिमिटेड फ़ायदे हैं। आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो आम तौर पे कोई अच्छा ऑप्शन है वजन की कमी। अच्छा, उसके तरीकेकार सिर्फ यही है? अभी एक नया आ गया सिस्टम, वो आप खुद भी डाल सकते हैं, और वो डालने के बाद फ्लूइड फिल कर सकते हैं, एयर का भी खुद कैसे कर सकते हैं? मतलब डॉक्टर करते हैं, लाइक मतलब इन द सेंस एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं थी, विदाउट एंडोस्कोपी। ओके, लेकिन अगेन आई डोंट थिंक कि ये अब जो बेहतर तरीके हैं उन लोगों के लिए जिनको इंजेक्शंस की ज़रूरत है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ऑलमोस्ट इक्वल बेनिफिट है। वो है जिसमें हम एंडोस्कोप के ज़रिए हम आपके मैदे को स्टिच कर देते हैं, सी देते हैं अंदर से। और उसको सी करके उसका जो एक बड़ा पोर्शन होता है उसको बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं। तो नहीं, अब वो एक बड़ा सा समझे इस तरह सैक है, उसको आपने ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जब वो ट्यूब में कन्वर्ट होता है और उसमें कहते हैं इसको नो, दिस इज एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। ओके, तो उसके अंदर ये होता है कि आपका कोई कटवट नहीं होता, या तकलीफ भी कोई कट नहीं होता, तो ये स्टिच अंदर डिवाइस होती है, एंडोस्कोप के जरिए जाके सारी या दिस इज रोबोटिक डिवाइस है क्या? नॉट रोबोटिक बट इट्स वेरी एडवांस्ड। ओके, हमारे इदारे में पाकिस्तान में हो रहा है? जी पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे इदारा में जो है वो बगैर किसी कॉस्ट के होता है, वैसे एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। कौन से इदारे में? SIAG। मैं अभी आपसे एक क्विकली बताता रहता हूँ। स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी और सर्जिकल स्लीव तकरीबन बराबर है। सर्जिकल स्लीव में क्या होता है कि वो आप बाहर से लैप्रोस्कोपी की करके सर्जन्स आपके मैदे का एक हिस्सा काट देते हैं, और उसको वही कॉन्सेप्ट ये है कि उसको छोटा कर देते हैं, तो आपकी सलाहियत यानी क्रेविंग के साथ खाने की जो अमाउंट है ना, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अच्छा, एक छोटी जैसे बता दूं, लैप्रोस्कोपी बेसिकली 3 होल्स होते हैं, जिसके पूरा पेट नहीं काटना पूरा पेट नहीं काटा जाता, वो 3 होल्स होते हैं जिसकी मदद से कैमरा जाता होगा, कोई और बाकी कैमरे से जाके और उसको कर देते हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान में ये हो रहा है। इसके अलावा एक जो बहुत ज़्यादा 20 लोग जिनका बहुत ज़्यादा वजन होता है, उनके लिए फिर ये होता है कि ये स्लीव के साथ साथ बाईपास भी कर देते हैं, यानी वो हिस्सा आंतों का जहाँ से हमारी चीज़ें जज्ब होती हैं, खाना, उसको हम खाने को डायरेक्ट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, उससे बाईपास कर देते हैं, और उसके निचले हिस्से से जोड़ देते हैं मैदे को, ताकि खाना डायरेक्ट उस जगह से नहीं जाए जहाँ हमारी ज़्यादातर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। तो उसकी वजह से होता है ये कि अब आप इसको लॉन्ग टर्म इसको बाईपास करते हैं। तो उसके ज़रिए से ये होता है कि वेट आपका
हमेशा कम रहेगा। इन दोनों के नुकसानात हैं, स्लीव के बहुत कम, लेकिन बाईपास में न्यूट्रिशनल और इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सारी चीज़ों का इशू रहता है। तो क्योंकि आप कुछ जिस्म में ठहरेगा ही नहीं। नहीं खाया और नहीं, निकाला, नहीं, ऐसा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस जहाँ जो कैपेसिटी है ना, हाँ। आपने वो कम कर दी, अब आपका वजन कम होके मेंटेन भी रहेगा।